हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7E क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द सम। आपको क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है 7/11 + 8/11। इस बार देखिए क्या डिनोमिनेटर आपके सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, 7/11 + 8/11। ठीक, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, बेस आपके सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर 11 को डिनोमिनेटर में 11 वन टाइम लिख लेंगे। 7 में 8 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, पहले ऐसे कर लीजिए 7 + 8। डिनोमिनेटर में 11 रहेगा, 7 + 8 कितना होता है 15, यानी 15/11 आ गया। क्या आ गया 15/11। अब देखिए 15/11 क्या है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में आंसर लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है। अब देखिए 15 आपका न्यूमरेटर है, ये ग्रेटर है, लेकिन डिनोमिनेटर आपका स्मॉलर है, तो हम इस पर आंसर किस में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। अब कैसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखे, ये देखिए डिनोमिनेटर में 11 है, तो 11 को आपको बाहर यानी डिवाइजर में रखना है। न्यूमरेटर 15 है, ये आपका डिविडेंड हो जाएगा। ठीक, अब आपको डिवाइड करना है। 11 के टेबल में 1 टाइम 11 आता है, 5 में से 1 गया, 4 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना 4 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन 1 आया, तो 1 के साइड में लाइन खींचते हैं, रिमाइंडर आपका 4 है, 4 चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में, और जो आपका डिवाइजर होगा यानी जिससे आप डिवाइड करते हैं वो आपका आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसको रीड क्या करेंगे, 1 होल 4/11। क्या रीड करेंगे, 1 होल 4/11। तो यही आंसर हो जाएगा 1 होल 4/11। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 8/9 + 4/9। इसमें भी क्या है, डिनोमिनेटर हमारे सेम है, तो उसको भी ये आपका डायरेक्ट आपका सॉल्व हो जाएगा, यानी 8/9 प्लस हो जाएगा 4/9। डिनोमिनेटर बेस सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो 9 को 1 टाइम लिख देंगे, 8 में 4 ऐड करना है, यानी 8 + 4 हो जाएगा। 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 9, डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा। अब ये आपका कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, डिनोमिनेटर स्मॉल होता है। अब इम्प्रॉपर को जब आंसर आप लिखेंगे तो इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। जब भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहीं भी दिखे तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में आपको आंसर लिखना है। तो डिनोमिनेटर है, इसको आप बाहर रखेंगे, ये आपका डिवाइजर हो गया, न्यूमरेटर आपका 12 है, ये आपका डिविडेंड हो जाएगा। ठीक, 9 की टेबल में 1 टाइम 9, ठीक, 12 में से 9 गया, 3 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना 3 आ गया। अब 1 है, 1 के साइड में लाइन खींच देंगे, जो आपका रिमाइंडर 3 आया है ये आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो आपका डिवाइजर 9 है ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर और डायरेक्ट आप सॉल्व कर, ये 9 है, ये आपका कितना हो गया, 12 हो गया, तो 1 होल 3/9, तो कितना आ जाएगा 1 होल 3/9, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 3 और 9 एक ही सेम नंबर से डिवाइड होते हैं, तो डिवाइड कर लीजिए, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, और इसको क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 1 होल 1/3। 1 होल 1/3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब 3 देखिए, इस बार आपको मेक फ्रैक्शन में गिवन है 1 होल 3/5, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 होल 3/5 प्लस 2 होल 4/5, 2 होल 4/5। ठीक, ये किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में आपको गिवन है। मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको लिखना होगा। 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इन दोनों की करनी होती है मल्टीप्लाई। 5 × 5 आ गया, 5 में न्यूमरेटर को ऐड कर लेना, 5 + 3 8 हो जाएगा, तो 8 को आपको न्यूमरेटर में लिखना है, और डिनोमिनेटर में यहाँ 5 है, तो ये आपका 5 रहेगा। प्लस फिर से देखिए 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 5 × 2 = 10, 10 आ गया, 10 में न्यूमरेटर ऐड कर लेंगे, कितना आ गया 14, यानी 14/5 आ गया, 14/5 आ गया। अब देखिए बेस आपके सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 को 1 टाइम लिखना है, तो 8 न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 14 में 8 ऐड कर लेंगे, कितना आ गया 22 आ गया, डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है, ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन हमेशा हम किस में आंसर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देंगे। तो 5 को हमें बाहर लिखना है और 22 को अंदर हमने लिख दिया। 5 की टेबल में 22 आता नहीं, 5 4 × 4 टाइम में कर देंगे, 20 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना 2 बचेगा, रिमाइंडर कितना 2 बचेगा। अब रिमाइंडर आपका 2 बचेगा, उसको आपको न्यूमरेटर में लिखना है, 5 है, इसको डिनोमिनेटर में, 4 होल 2/5, यानी 4 होल 2/5,
4 होल 2/5 क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5/6 प्लस 4/9। क्वेश्चन नंबर 4, 5/6 प्लस 4/9। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होते तो हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम। 6 और 9 का एलसीएम लेंगे, यानी 6, 9 का एलसीएम लेंगे। अब यहाँ 6 इवन नंबर है तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 हो गया, 2 से डिविजल करेंगे। 2 की टेबल में 6 3 टाइम में आता है, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब 2 की टेबल में 9 आएगा नहीं, तो 9 को एज इट इज़ हम राइट डाउन कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ 3 है, 9 दोनों 3 के मल्टीपल है, तो 3 1 3 और 3 3 जा 9 हो गया। फिर 3 बचा यहाँ पे, 1 एज इट इज़ आ गया, 3 की टेबल में 3 1 टाइम में आता। अब यहाँ लिखेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, कितना आ गया एलसीएम, 18 आया। अगर एलसीएम 18 आया तो एलसीएम हमने डिनोमिनेटर में 18 लिख दिया, ठीक। अब 6 की टेबल में देखना है 18 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में, 6 3 जा 18, 3 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी होती है, न्यूमरेटर में 5 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस है, प्लस का साइन लगा दिया। 9 की टेबल में 18 2 टाइम में आता है, 2 को हमने यहाँ लिख दिया। न्यूमरेटर में 4 है तो हमने 4 को मल्टीप्लाई में लिख दिया, ठीक। अब 5 3 जा क्या होता है 15, प्लस 4 2 जा क्या होता है 8 होता है, ठीक, अपॉन 18 हो गया। 15 में 8 ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 23, 23 अपॉन 18। अब ए भी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में आपका, क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है, तो इसको हम सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम आंसर लिखेंगे। तो 18 को 23 से कर देना है डिवाइड, ठीक। 18 1 जा 18, 1 कैरी ले 13, 13 में से 8 गया, कितना आ गया 5 आ गया, रिमाइंडर 5 आ गया। 1 होल 5 जो आपका न्यूमरेटर है, रिमाइंडर जो 5 है इसको आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो आपका 18 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी 1 होल 5/18। क्या आंसर आएगा, 1 होल 5/18, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 5, क्या गिवन है, 7/12 प्लस 9/16, 9/16। अब 12 और 16 हमारे सेम नहीं है, यानी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो हम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम लेते हैं। और 12 और 16 दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 12 की टेबल 2 की टेबल में 16 6 टाइम में आता है, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16 हुआ, ठीक। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, ये आपका 3 और ये 1, फिर हमने 3 से कर दिया। एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितना आ गया 16 मल्टीप्लाई पे कितना बचा 3 बचेगा, 16 3 जा 48, एलसीएम कितना आ गया 48 आ गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 48 लिख देंगे। अब 12 की टेबल में देखना 48 कितने टाइम आता है 4 टाइम में, 4 को हमने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय 7, न्यूमरेटर है 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जाए कितने 3 टाइम में आता है, तो 3 और न्यूमरेटर में 9 है, हमने 9 से मल्टीप्लाई कर लिया। 7 4 जा 28 प्लस है प्लस 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाय 48 हो गया, ठीक। अब 48 और 27 दोनों को ऐड करना है, तो 7 7 14 15, 5 आ गया, 1 कैरी 2 + 2 4 1 5, 55 डिवाइडेड बाय 48, 55 डिवाइडेड बाय 48 हो गया। अब देखिए इसमें भी आपका ये आपके कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर स्मॉलर है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकालेंगे। तो यानी 48 को डिनोमिनेटर को हम बाहर रखते हैं, न्यूमरेटर वाले नंबर को अंदर रख देते हैं। 1 टाइम करेंगे, 48 1 जा 48, 1 करिए 15, 15 में से 8 हम माइनस कर देंगे, कितना आ गया 5 + 2 7, कितना आ गया 7 आ गया, रिमाइंडर आपका 7 आ गया। अब जो रिमाइंडर 7 आया है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो आपका डिवाइजर है वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी 1 होल 7/48, 1 होल 7/48 क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 8/15 + 17/20। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, यानी 8/15 + 17/20, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, यानी 15 और 20 का ले लेंगे एलसीएम, ठीक।
अब यहाँ पे देखिए 20 है इवन नंबर है, 15 है ऑड नंबर, तो सबसे पहले इवन नंबर को ही हम डिविजुअल करते हैं। 2 की टेबल में 15 आता नहीं, 15 को एज इट इज़ राइट डाउन कर लिया। 2 की टेबल में 2 1 टाइम और एक ये आपका 0 हो गया। फिर हम 2 से करेंगे, ये आपका 15 को एज इट इज़ राइट डाउन कर लिया। 2 की टेबल में 10 5 टाइम में आता है, 2 5 जा 10 हो गया। 15 हो ये 5 हुआ, तो हम 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 5 को एज इट इज़ राइट डाउन कर लिया। फिर 5 से करेंगे, 5 1 5 5 1 5, ठीक। एलसीएम क्या वैल्यू आ गई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 की मल्टीप्लाई 5 से कर लिया, क्या हो गया 60। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो हमने डिनोमिनेटर में यहाँ पे 60 लिख दिया। और 15 की टेबल में 60 4 टाइम में आता है 4 और मल्टीप्लाई न्यूमरेटर यानी 8 हो गया, प्लस है प्लस कर दिया। 20 की टेबल में 60 2 3 जा 6 होता है यानी 3 टाइम में आएगा, ठीक। मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 17 हो गया। 8 4 जा 32 प्लस 17 3 जा होता है 51 डिवाइडेड बाय 60 हो गया, ठीक। 32 और 51 को हम ऐड कर लेंगे, 2 1 3 2 1 1 3 हो गया, 5 प्लस 3 8 83 डिवाइडेड बाय 60 यानी 83/60 आ गया। अब ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, किस लिए है, क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर आपका स्मॉलर है, तो इसको हम किस में मिक्स फ्रैक्शन में आंसर करेंगे। तो आपका डिनोमिनेटर में 60 है ना, इसको हम बाहर रखेंगे और न्यूमरेटर है आपका 83, इसको हम अंदर रखेंगे। 1 टाइम करेंगे, 60 1 जा 60, 3 में से 0 गया 3 आ गया, 8 में से 6 गया आपका कितना 2 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आया 23 आया। तो 1 होल रिमाइंडर जो 23 है उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे, जो आपका 60 है वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी 1 होल 23/60 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर।